Good morning everyone. My name is Deepak Suryavanshi. I am the director of यश कोचिंग क्लासेस उज्जैन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल अधिकतर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. आप ये भी जानते हैं कि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं. कुछ विद्यार्थियों को अंग्रेजी ग्रामर का ठीक से ज्ञान न होने के कारण उन्हें परीक्षा में कम नंबर आते हैं. आप ये भी जानते हैं कि अगर एक नंबर भी परीक्षा में कम आता है तो हम कई सारे विद्यार्थियों से बहुत पीछे हो जाते हैं या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है. ऐसा ना हो इसलिए आज मैं आपके सामने अंग्रेजी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं. ये जो टॉपिक है स्पेशली आने वाली जेल पहरी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है. इस टॉपिक में से कम 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं. प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा. आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स. जी मैं ए एन द की ही बात कर रहा हूं. ए एन द का प्रयोग कहाँ किस तरह से करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा सिखाऊंगा. तो गाइज आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा. मुझे पूरा भरोसा है अगर आपने आज ये वीडियो देख लिया तो आप जीवन में कभी भी ए एन द का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे. ये जो ए एन द का प्रयोग करना आज मैं आपको सिखाऊंगा ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है. तो गाइज आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा. अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए. इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा या फिर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताइएगा. इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आर्टिकल्स का प्रयोग करना सीख जाएं. तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं. ए एन द जिसमें ए एन को हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कहते हैं तथा द को डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं. इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इनडेफिनाइट आर्टिकल की. इनडेफिनाइट आर्टिकल ए एन होते हैं जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले एन का प्रयोग करना सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. एन का प्रयोग. एन का प्रयोग सीखने के लिए हमें हिंदी और अंग्रेजी के वोवेल्स का ज्ञान होना चाहिए. इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं. अंग्रेजी में 5 वोवेल स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू. हिंदी में 13 स्वर होते हैं अ से अह तक. तो चलिए शुरू करते हैं. एन का पहला नियम. एन का प्रयोग उन नाउन्स के पहले किया जाता है जिनका प्रथम अक्षर ए ई आई ओ यू स्वर से शुरू हो तथा उसका उच्चारण भी वोवेल स्वर का हो. जैसे माय अंकल इज एन आर्टिस्ट. अब देखिए यहाँ पर मैंने आर्टिस्ट के पहले एन का प्रयोग किया है. आर्टिस्ट के पहले मैंने एन का प्रयोग क्यों किया? देखिए आर्टिस्ट में पहला अक्षर है ए. ए क्या है? अंग्रेजी का वोवेल स्वर है. जब हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर्टिस्ट तो यहाँ पर आ का उच्चारण होगा. अब अंग्रेजी में ए स्वर है, हिंदी में आ ये भी स्वर है. जब दोनों जगह स्वर हो तो हम एन का प्रयोग करते हैं. आई हैव एन एलिफेंट. देखिए एलिफेंट के पहले एन क्यों लगा? यहाँ पर ई पहला अक्षर क्या है? वोवेल स्वर अंग्रेजी का. जब हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एलिफेंट. तो क्या है यहाँ पर ए जो एडी का है ये भी वोवेल स्वर है. जब दोनों जगह स्वर हो तो हम एन का प्रयोग करते हैं. सिलोन इज एन आइलैंड. अब देखिए यहाँ पर आइलैंड में आई है. आई क्या है? अंग्रेजी का वोवेल स्वर. जब हम इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे आइलैंड. तो यहाँ पर अ का उच्चारण आ रहा है ये भी वोवेल है स्वर. जब दोनों जगह स्वर हो तो हम काई का प्रयोग करते हैं, हम लगाते हैं एन. आई हैव एन ऑरेंज. अब देखिए ऑरेंज का ओ क्या है? वोवेल है. जब हम इसे लिखेंगे ऑरेंज तो यहाँ ओ का उच्चारण होगा. दोनों जगह क्या है? स्वर है. तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं. राधा टूक एन अम्ब्रेला. अब देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला में यू क्या है? वोवेल स्वर. जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम हिंदी में लिखेंगे अम्ब्रेला. तो यहाँ पर अ की ध्वनि आ रही है ये भी क्या है? वोवेल स्वर है. मैंने जैसा आपको बताया जब दोनों जगह स्वर हो, अंग्रेजी में भी वोवेल हो और हिंदी में उच्चारण भी वोवेल का आ रहा हो तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं. इसी तरह कुछ और एन के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जहां पर एन का प्रयोग करते हैं. जैसे एंट में यहाँ पर एन लगेगा. एप्पल, एप्पल में ए वोवेल है और उसका उच्चारण भी स्वर का आएगा तो यहाँ पर भी एन लगाएंगे. एडवर्टाइजमेंट,
इसमें भी वॉवेल की ध्वनि आ रही है और ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। एप, एप में भी ए वॉवेल है और उसका उच्चारण भी वॉवेल का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एन का प्रयोग करेंगे। एग, एग में ई वॉवेल है, उसका उच्चारण भी वॉवेल का आ रहा है, तो यहाँ पर भी एन लगेगा। इंक पॉट, इंक पॉट में आई भी वॉवेल है और इसका उच्चारण भी वॉवेल का है, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं एन का दूसरा नियम। जिन संक्षिप्त अक्षरों का उच्चारण वॉवेल की तरह होता है उन शब्दों के पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे माई सिस्टर इज एन एमए। अब मैंने यहाँ पर एन क्यों लगाया, देखिए एमए, एमए का पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन यहाँ पर एमए संक्षिप्त रूप है और इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो हम एम को लिखेंगे ए एम, मतलब यहाँ पर ए एडी का क्या है, स्वर है ये संक्षिप्त, लेकिन उच्चारण का ही का आ रहा है, स्वर का आ रहा है, वॉवेल का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। राम इज एन एनसीसी कैडेट। अब देखिए यहाँ पर एनसीसी जो है वो संक्षिप्त रूप है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर स्वर की ध्वनि आएगी। जैसे एन को जब हम लिखेंगे तो ए एडी का और न लिखेंगे, यहाँ पर जो ए एडी का ये क्या है, वॉवेल है, स्वर है, स्वर का उच्चारण आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर संक्षिप्त अक्षरों के पहले एन का प्रयोग करते हैं। राकेश इज एन एचडीओ। अब देखें यहाँ पर एचडीओ ये भी संक्षिप्त है, लेकिन यहाँ पर भी उच्चारण का ही का आ रहा है, वॉवेल स्वर का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। शी इज एन एलएलबी। देखिए एलएलबी भी क्या संक्षिप्त रूप है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी वॉवेल का उच्चारण होगा, इसलिए हम यहाँ पर भी एन का प्रयोग करेंगे। शी इज एन एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर एमबीबीएस भी संक्षिप्त रूप है, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर भी स्वर वॉवेल का उच्चारण होगा, इसलिए यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। संक्षिप्त अक्षरों के कुछ और एग्जाम्पल जिनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एसआई, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, एमफिल, एमएससी, ये सभी संक्षिप्त अक्षर है, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर भी स्वर की ध्वनि आएगी, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। जिन काउंटेबल नाउन की स्पेलिंग व्यंजन से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण स्वर का हो तो वहां पर भी हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। अब देखिए यहाँ पर आवर की स्पेलिंग में क्या है, एच, यहाँ पर ये व्यंजन है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हम इसे पढ़ रहे हैं अवर, तो यहाँ पर आ रहा है जो कि वॉवेल का उच्चारण है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए यहाँ पर जो ऑनेस्ट है इसमें एच है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजन, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। यहाँ पर आ वॉवेल की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी एन का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं एन के चौथे नियम की। जिन काउंटेबल नाउन का प्रथम अक्षर एच हो लेकिन उच्चारण दूसरे शब्द पर जोर देकर दिया गया हो और स्वर का उच्चारण आए तो हम वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे होटल। अब यहाँ पर देखिए पहला अक्षर क्या है, एच, दूसरा क्या है, ओ, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, होटल, यहाँ पर हम ओ पर जोर दे रहे हैं, इसलिए स्वर की ध्वनि आ रही है, तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। हिस्टोरिकल प्लेस। अब देखें यहाँ पर एच है लेकिन हम दूसरे शब्द पर जोर दे रहे हैं, ही, यहाँ पर हम आई पर जोर दे रहे हैं और प्रोनाउंसिएशन भी स्वर का आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। हिस्टोरियन। अब देखें यहाँ पर भी पहला अक्षर क्या है, एच, और हम जोर काई पर दे रहे हैं, आई पर, ही, यहाँ पर भी स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर भी एन का प्रयोग करेंगे। अब हम ए का प्रयोग करना सीखेंगे। ए का प्रयोग कहाँ किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। ए का पहला नियम। ए का प्रयोग उन नाउन्स के पहले किया जाता है जिनका प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तथा उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट व्यंजन का है। जैसे दिस इज ए डॉग। अब देखिए यहाँ पर मैंने डॉग के पहले ए क्यों लगाया, क्योंकि जो डी है वो अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट व्यंजन है और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे डॉग। अब डॉग में ड डमरू का ये क्या है, ये भी व्यंजन है। जब अंग्रेजी में व्यंजन हो और उसका उच्चारण हिंदी में भी व्यंजन हो तो हम यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। स्विमिंग इज ए ग्रेट फन। अब देखिए यहाँ पर ग्रेट के पहले मैंने ए का प्रयोग किया है, क्यों, क्योंकि जो जी है वो है अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट व्यंजन। जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन उसका उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेट। यहाँ पर जो ग गमले का आ रहा है ये भी क्या है, हिंदी में व्यंजन है। जब अंग्रेजी में
और हिंदी में दोनों जगह क्या हो, व्यंजन हो, तो हम यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। अब देखिए प्रीसियस में पी क्या है, कॉन्सोनेंट। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर प आएगा और प भी क्या है, व्यंजन है। जब दोनों जगह व्यंजन हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। जिन संक्षिप्त शब्दों का उच्चारण व्यंजन की तरह हो उन शब्दों के पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज ए बीए। अब देखिए यहाँ पर बीए संक्षिप्त है, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो बी क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। शी इज ए बीएससी। बीएससी भी संक्षिप्त रूप है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण व्यंजन का आएगा, इसलिए यहाँ पर भी ए का प्रयोग करेंगे। ए का तीसरा नियम। अब जो नियम मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। जिन शब्दों की स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू हो लेकिन उच्चारण उसका व्यंजन का हो, वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। अब देखें यहाँ पर यूजफुल के पहले मैंने ए लगाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू क्या है, वोवेल स्वर है, लेकिन इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, जब हम इसको लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, यूजफुल। अब देखें यहाँ पर या आ रहा है, या क्या है, व्यंजन, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। आई फाउंड 1 रुपी नोट। अब देखें यहाँ पर ओ क्या है, वोवेल, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, मतलब वह क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे। मिस्टर जॉन इज ए यूरोपियन। अब देखिए यहाँ पर ई क्या है, वोवेल है, स्वर, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम लिखेंगे यूरोपियन। यहाँ पर आ रहा है य, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब हम डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग करना सीखेंगे। हम इसे द या दी भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। द का प्रयोग कहाँ किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक ग्रंथ या फिर पुस्तकों। द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों या फिर पुस्तकों के लिए किया जाता है, जैसे द गीता, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द गीतांजलि। नेक्स्ट समाचार पत्रों। समाचार पत्रों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। नेक्स्ट नदी। नदियों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना। नेक्स्ट सागर। सागर के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द अरेबियन सी, द एटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। नेक्स्ट देशों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द यूएसए। नेक्स्ट पहाड़। पहाड़ या पर्वत के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिमालयस। नेक्स्ट संस्थाओं। संस्थाओं के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट द्वीपों। द्वीपों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द मालद्वीप। नेक्स्ट सेनाओं। सेनाओं के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द आर्मी, द पुलिस। नेक्स्ट वाद्य यंत्र, द वायलिन, द ड्रम। नेक्स्ट दिशाओं। दिशाओं के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे हमें पता है 4 दिशा होती है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। नेक्स्ट आविष्कारों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द थर्मोमीटर। नेक्स्ट रेलों। रेलों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पंजाब मेल। नेक्स्ट खाड़ी। खाड़ी के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट नहर। नहर के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पनामा कैनल। नेक्स्ट जहाजों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द विक्रांत, द विक्टोरिया। नेक्स्ट राष्ट्रीयता बताने के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फ्रेंच, द इंग्लिश। नेक्स्ट राजनीतिक पार्टियों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट धार्मिक समुदाय के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स। नेक्स्ट होटल एंड रेस्टोरेंट के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ताज होटल। नेक्स्ट संग्रहालय और पुस्तकालय के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ब्रिटिश म्यूजियम। ऐतिहासिक इमारतों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार। जो विश्व में एकमात्र हो उसके लिए भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द सन,
द मून, द स्काई, द स्टार, द अर्थ। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आई लव द हिमालयज, आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, शी रीड्स द भगवद गीता डेली, द गंगा इज ए होली रिवर, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द दैनिक जागरण इज ए पॉपुलर न्यूज़पेपर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे मोस्ट, बेस्ट आदि के पहले। अंकिता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली एक वचन संज्ञा के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द काउ इज ए जेंटल एनिमल। अगला नियम, ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और फिर से हम उसी के बारे में बात करते हैं, तो हम वहां पर भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे देयर वॉज ए किंग, द किंग वॉज काइंड। अब देखिए यहाँ पर किंग की मैं पहले बात कर चुका हूं, इसलिए बाद में मैंने किंग के पहले द का प्रयोग किया। आई सा ए बॉय, द बॉय वॉज मैड। देयर वॉज ए रिंग, द रिंग वॉज न्यू। देखिए यहाँ पर मैं रिंग की पहले बात कर चुका हूं और फिर से मैं रिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पर, इसलिए मैंने द का प्रयोग किया। अब बात करते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, आइए देखते हैं। भाषाओं के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, फ्रेंच। कुछ अलौकिक पदार्थों के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे हेवन, हेल, गॉड, डेस्टिनी, पैराडाइज। भोजन के नाम के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सपर, स्नैक्स। महीनों और दिनों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मैं आपको जेल पेरी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए आर्टिकल के कुछ प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रश्न है 1 अक्टूबर 2018 को दोपहर शिफ्ट में पूछा गया था, आइए देखते हैं। फ्रेंडशिप इज ए रिलेशनशिप of mutual affection between people and is a stronger form of interpersonal bond than an association। अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप में आर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। जब हम इसका उच्चारण देखेंगे तो भी ये भी व्यंजन का ही आएगा, जैसे रिलेशनशिप में र क्या है, व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर में एस, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पर जो स है ये भी क्या है, व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं एसोसिएशन। देखें यहाँ पर एसोसिएशन में ए आ रहा है। ए क्या है, वॉवेल है, स्वर है। जब हम इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसोसिएशन में ए आएगा, और ए क्या है, स्वर है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर रिलेशनशिप में क्या लगाएंगे, ए, स्ट्रॉन्गर में भी ए, और एसोसिएशन में एन लगाएंगे। नेचर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डिसिप्लिन एज एवरी एलिमेंट इन इट मूव्स अकॉर्डिंग टू ए स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्लान। अब देखिए यहाँ पर बेस्ट है, मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री में हम द लगाते हैं, इसलिए बेस्ट के पहले हम क्या लगाएंगे, द। बात करते हैं स्ट्रिक्टली। यहाँ पर स्ट्रिक्टली में एस है। एस क्या है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो स्ट्रिक्टली में सा आएगा। यहाँ पर ये भी व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं 3 अक्टूबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न के बारे में। आई एम ऑल फॉर एन अर्ली डिनर दो द लेट डिनर वी हैड एट द होटल लास्ट नाइट वॉज नाइस। अब देखिए यहाँ पर अर्ली के पहले मैंने एन का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि अर्ली में ई क्या है, वॉवेल है, स्वर है, और उच्चारण भी यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉवेल का, स्वर का आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एन का प्रयोग किया। अब बात करते हैं डिनर की। देखिए यहाँ पर डिनर में मैंने द का प्रयोग किया है। मैंने आपको पिछले नियम में बताया था कि हम भोजन के साथ में द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन मैंने आपको एक नियम ये भी बताया था कि जब हम किसी चीज के बारे में दोबारा बात करते हैं तो हम वहां पर द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर द आएगा। ही हैज गॉन ऑन ए क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन
टू द हिमालयस द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया। अब देखें यहाँ पर क्लिम्बिंग के पहले मैंने ए का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर सी क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजन है और उच्चारण भी यहाँ पर काई का रहा, व्यंजन का रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर ए का प्रयोग किया। अब बात करते हैं हिमालयस। मैंने आपको कहा था पहाड़ों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हिमालयस लिखा हुआ है इसलिए हम द लगाएंगे। अब बात करते हैं हाईएस्ट की। देखिए मैंने आपको बोला था सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट में क्या आएगा, द का प्रयोग हम करेंगे। अब बात करते हैं 4 अक्टूबर 2018 को जेल पेरी की परीक्षा में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न के बारे में। माय अंकल लिव्स इन ए होम फॉर द एल्डरली। अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या है, होम। होम का पहला अक्षर है एच। एच क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजन। जब हम इसका उच्चारण देखेंगे तो हम लिखेंगे होम, ह की ध्वनि आ रही है, ये व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं एल्डरली। यहाँ पर एल्डरली के पहले मैंने द का प्रयोग क्यों किया, देखिए एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्गों। यहाँ पर इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ मेरे अंकल बुजुर्गों के लिए एक घर में रहते हैं। यहाँ पर हम सभी बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। ए सुपरमून ऑक्योर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज एट इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड एट द सेम टाइम इट इज फुल। अब देखिए यहाँ पर सुपर, सुपर में क्या है, एस। एस है कॉन्सोनेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर ए का प्रयोग करा क्योंकि यहाँ पर उच्चारण भी व्यंजन का आ रहा है इसलिए। अब बात करते हैं मून्स ऑर्बिट। अब देखिए यहाँ पर मून विश्व में एकमात्र है, इसलिए मैंने द का प्रयोग करा। अब बात करते हैं सेम। सेम के पहले भी द आएगा क्योंकि मैंने पहले मून की बात करी और फिर से मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर भी द का प्रयोग करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अंग्रेजी ग्रामर अच्छे से सीख सकें। इसी तरह ग्रामर के कुछ और अच्छे वीडियो के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।